इस वक्त मैं हूँ सन्यासिनी अखाड़े में। सन्यासी अखाड़ा यहाँ महाकुंभ में लगा हुआ है। हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी हैं। दिव्या गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव में। जी, ओम नमः नारायण। सवाल ये है कि महिला सन्यासी आप हैं, क्या, कब, कैसे आपको ये मौका आपको लगा, आपने सोचा कि आप सन्यासी का रूप धारण करेंगी? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 24 वर्ष पूरे हो गए हम लोगों के सन्यास के। 10 जनवरी 2002 को हमारी सन्यास की दीक्षा हुई थी और उसके बाद में 2004 में उज्जैन का कुंभ पड़ा था, तब मेरा संस्कार हुआ। और तब से अब तक जो एक भक्ति मार्ग है, गुरु और ईश्वर के द्वारा दिखाया हुआ जो हमारा मार्ग था, हम लोग उस पर चल रहे हैं। और उसी के दौरान हम लोगों को कुंभ मेले करने पड़ते हैं, तो आज हम लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं। आप जब इस राह पे आई तो परिवार में किसी तरीके का आप लोगों को मतलब कुछ विरोध देखना पड़ता है, क्योंकि आपसे जैसे कई महिलाएं सन्यासिनी हैं, मैं महाकुंभ की बात करूं तो बहुत सारी हैं। किस तरीके का परिवार से किस तरीके का रहता है? देखिए, विरोध तो शब्द नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक उनको चिंता होती है, चूँकि गृहस्थ से सन्यास की लाइन बिल्कुल डिफर है। और जो दिक्कतें, परेशानियाँ या कठिनाइयाँ हैं, उनको सोच के उनको दुःख होता है कि कैसे कोई सर्वाइव करेगा इस लाइन में। किसी को जब कुछ मालूम ना हो, कोई बहुत ही लाड प्यार से पाला गया हो और उसको कह दिया जाए कि उसको सन्यासी बनाना है बच्चे या बच्ची को, तो थोड़ा-सा उनको कष्ट होता है। तो स्वाभाविक है कि जो बहुत लाडला या लाडली होगी अपने घर की, उनके परिजनों को कष्ट होगा। महिला सन्यासिनी की बात करें तो किस तरीके की प्रशिक्षण या कोई क्या प्रक्रिया क्या होती है बनने की? देखिए, 3 वर्ग हम लोगों के पास आते हैं जब उनको संन्यास दिलाना होता है। एक तो युवतियाँ होती हैं, तो उनको तो समझाना या लाइन उनको पकड़ाना या किस मार्ग पे जाना है वो आसान होता है। जो दूसरा ग्रुप होता है वो मध्यकाल वाला होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा आप सिखा पढ़ा बता नहीं सकते नई चीज़ों को। एक जो बिल्कुल थर्ड ग्रुप होता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं, किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश इस लाइन में आते हैं, तो उनको भी बस जीविकोपार्जन जैसा आपको सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो तीनों वर्गों में अलग अलग की कठिनाइयाँ होती हैं, अलग अलग का परीक्षण होता है। और सिर्फ युवा वर्ग के ही व्यक्तियों को हम लोग कुछ पढ़ा सिखा या बता सकते हैं। बाकी अन्य में तो उनको जीविकोपार्जन का एक माध्यम हो जाता है संन्यास। अगर हम बात करें पुरुष साधु संतों की और महिला सन्यासिनी, दोनों में अगर रोज़मर्रा की चीज़ों को देखें तो किस तरीके की समस्याओं का कोई सामना करना पड़ता है महिला सन्यासिनियों को? कुंभ क्षेत्र को अगर हम लोग छोड़ दें, तो अन्य ऐसी कठिनाई नहीं है। हाँ, जैसे हम लोगों की पीठ एक पुरुष प्रधान पीठ हुआ करती थी मनकामेश्वर, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो वो एक लीग से हट के बिल्कुल उसका कार्य था, क्योंकि 5 गुरुदेव हमारे मेल में थे, तो फीमेल को एक्सेप्टेंस थोड़ा कम मिलता था। मगर अब 24 वर्ष हो गए हैं ना इस बात को, तो 24 वर्ष में व्यक्ति देखते 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 उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कोई नई चीज़ होती है ना, तो आपको बड़ी अखरेगी, मगर जब आपको उसको आदत पड़ जाती है तो वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। पहले बहुत विरोध होता है कि महिला आरती पूजा कैसे कर पाएंगी, कैसे अन्य अन्य चीज़ों को संभाल पाएंगी, मगर जब वो संभाल लेती हैं तो उन्हीं का वाहवाही होने लगता है, जयकार होने लगता है। तो जो एक बार गाली खाता है उसकी जय जयकार निश्चित है। अच्छा, महाकुंभ में हैं हम लोग इस वक्त, पुरुष की अपेक्षा में कितना महिला आ रही हैं अध्यात्म और इस तरफ? देखिए, आदिकाल में, मध्यकाल और अभी सब में महिलाओं का बराबर से योगदान रहा है और हर काल में रहेगा। चाहे वो सन्यास हो, चाहे वो गृहस्थ हो, महिला एक केंद्र बिंदु होती है। सामाजिक क्षेत्र की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, तो योगदान तो बराबर का है। हाँ, जो एक बाहर के आडंबरों की बात कहें या दिखावे की बात करें, तो वो महिलाएं उतना नहीं कर पाती हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं की संख्या या उनका संख्या बल कम है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लगभग लगभग समानता होती है। और संन्यास में तो हम ये कह सकते हैं खुल के कि समानता ही होती है। तो आपने सुना दिव्या गिरी जी को। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि 3 महिलाएं हैं जो सन्यासी के लिए यहाँ पे आई हुई हैं महाकुंभ में। आप कहाँ से हैं? हम बरसाना से आए हैं। बरसाने से हैं। आप अब गृहस्थ जीवन से इसमें आ रही हैं, तो क्या विचार आया आपके मन में? हम कोई गृहस्थी आश्रम से नहीं आया। हम बचपन से ही आश्रम में ही बड़ा हुआ और आश्रम की ही रहने वाली है। और राधा रानी आपके चरण में स्थान दिया है हमको।
अब हम जूना अखाड़ा से संन्यास लेने के लिए आए हैं। अच्छा, तो किस तरीके का आपको लगता है कि प्रक्रिया क्या है और क्या परिवर्तन होने वाला है जब आप सन्यासिनी के रूप में अब आप आ जाएंगी? किस तरीके की जीवन परिवर्तन देखने को मिलेगा? हम तो इतना ही सोचता है कि हमें सब कुछ त्यागना है और ठाकुर जी के नाम से हमें मन लगानी है और हमको भजन करना है। इतना ही ठाकुर जी की हर समय राधा जी और कृष्ण जी हमारे बाबा भोलेनाथ को हम नाम करते करते शेष निश्वास त्याग दे, यही मेरा इच्छा है। इसलिए हम त्यागी मंत्रों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आपने सुना यहाँ पर जो महिला सन्यासिनी हैं और एक सन्यासिनी है जो खुद अब सन्यास धारण करने वाली हैं। इनका कहना है कि पुरुषों के अपेक्षा में महिला सन्यासिनी को थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन धर्म और अध्यात्म में कोई भी कष्ट कभी नहीं होता। जितेश होती संवाद लाइव के लिए।